दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पराग पारिक टैक्स सेवर फंड के बारे में। तो ये एक ईएलएसएस फंड है और इसमें इन्वेस्ट करके आप अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। लेकिन इसमें जो भी पैसा आप लगाते हैं वो 3 साल के लिए आपका लॉक इन हो जाता है। तो इन्वेस्ट करते हुए इस चीज का भी आप ख्याल रखें। अब दोस्तों इस फंड की खासियत सबसे बड़ी क्या है कि जो इसका फंड हाउस है पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस और जो इसके फंड मैनेजर है वो दोनों ही काफी एक्सपीरियंस और काफी अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं। पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस के पास सिर्फ 2 इक्विटी फंड्स हैं। एक है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो बहुत अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर रहा है और दूसरा फंड है पराग पारिक टैक्स सेवर फंड। इस फंड को भी सेम फंड मैनेजर हैंडल करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस फंड की क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रहती है, सेक्टर एलोकेशन क्या है, कंपनी एलोकेशन क्या है और इसने रिटर्न्स कैसे जनरेट की है। और एंड में दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये फंड भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की तरह ही अच्छी रिटर्न्स जनरेट करेगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक ईएलएसएस फंड है, यानी कि इस फंड के पास भी एक एडवांटेज है कि जैसे एक फ्लेक्सी कैप फंड के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि वो किसी भी मार्केट कैप की कंपनी में कितना भी पैसा लगा सकता है, ऐसे ही एक ईएलएसएस फंड भी ऐसा ही रहता है। बस यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये रहती है कि 3 साल के लिए आपका जो पैसा है वो लॉक इन रहता है। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 500 टीआरआई इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। वहीं दोस्तों लॉन्च डेट की बात करते हैं तो कंपैरेटिवली काफ़ी नया फंड है ये। जुलाई 2019 में ये फंड लॉन्च हुआ था, तो अभी 2-2.5 साल ही इस फंड को हुए हैं। 5-7 साल का तो लॉन्ग टर्म का जो एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता है वो अभी इसके पास मौजूद नहीं है। अगर इसके फंड मैनेजर की यहाँ पर बात करते हैं तो मिस्टर राजीव ठक्कर जी इस फंड को मैनेज करते हैं, अगर हम मेन फंड मैनेजर की बात करते हैं। और यही सेम फंड मैनेजर इस फंड को सिंस इंसेप्शन हैंडल कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव बात तो ये हो जाती है कि सिंस इंसेप्शन सेम फंड मैनेजर है। दूसरा दोस्तों और भी ज़्यादा जो पॉजिटिव बात है, जो आजकल इन्वेस्टर्स का सबसे फेवरेट फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये उस फंड को भी मैनेज करते हैं। तो यानी कि वहाँ पे जो उन्होंने एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट की है, वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वही सब यहाँ पर भी लगेगी, वही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यहाँ पे भी चलेगी। तो हो सकता है जब आप लॉन्ग टर्म में इस फंड की रिटर्न्स देखो 5-7 सालों की, तो ये फंड भी एक अच्छी रिटर्न देने वाला फंड आने वाले टाइम में साबित हो सकता है। वहीं दोस्तों अगर हम इसके फंड साइज की बात करते हैं तो ये देख के आपको बहुत हैरानी होगी कि एक फंड हाउस जिसका दूसरा फंड है जिसका यूएम लगातार बढ़ रहा है और सेम फंड मैनेजर का एक दूसरा फंड जिसका फंड साइज सिर्फ 375 करोड़ के आसपास है। सिर्फ 375 करोड़ का फंड साइज इस फंड का है। वहीं दोस्तों अगर हम मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे बात करें तो लार्ज कैप कंपनीज में 66% पैसा, मिड कैप कंपनीज में 13% पैसा और स्मॉल कैप कंपनीज में 6% पैसा अभी ये लगा रहे हैं। तो मेजरली पैसा लार्ज कैप कंपनीज में ही लगता हुआ दिख रहा है जैसे हम पराग पारिक में देखते थे, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक एलोकेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर एक्सपेंस रेशो की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशो थोड़ा आपको हायर साइड पे इसका लग सकता है। 0.99% का एक्सपेंस रेशो है, जो कि अगर आप कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं, कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशो 1.14% का है। तो कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं तो अभी भी कम दिखता है। लेकिन अगर आप दूसरे फंड्स के तरफ देखेंगे, आप मेरा ऐसे टैक्स सेवर, कैनरा रोबेको टैक्स सेवर को देखेंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम एक्सपेंस रेशो है। उनसे कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा है, कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा कम यहाँ पर लगता है। वहीं दोस्तों एग्जिट लोड की बात कर लें तो सिंस इस फंड में लॉक इन रहता है 3 साल का, आप पैसा निकाल नहीं सकते, तो एग्जिट लोड नहीं है कोई भी इसमें। अब दोस्तों सिंस ये फंड 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है तो इस फंड में भी शार्प रेशो और स्टैंडर्ड डेविएशन अभी मौजूद नहीं है। बात कर लेते हैं टर्नओवर रेशो की। टर्नओवर रेशो देखिए इसकी सिर्फ 8% के आसपास है। दोस्तों टर्नओवर रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज़्यादा बाय और सेल कर रहा है अपने पोर्टफोलियो में, और यहाँ पर देखिए सिर्फ 8% का टर्नओवर रेशो है। यानी कि एक बार ही किसी कंपनी को ऐड कर रहा है ये, तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है, एक अच्छी रिसर्च के साथ, लंबी कन्विक्शन के साथ कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा रहा है। और यही स्ट्रेटेजी दोस्तों जब हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि क्यों उस फंड ने एक अच्छी रिटर्न दी है, तो यही बात वहाँ पर भी आती है कि लंबे टाइम के लिए कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, पेशेंस के साथ बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, और यही स्ट्रेटेजी यहाँ पर भी लगती हुई दिख रही है।
वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसके सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा इसमें फाइनेंशियल सेक्टर का है 26% के आसपास, टेक्नोलॉजी सेक्टर 18%, ऑटोमोबाइल सेक्टर 12%, एफएमसीजी और सर्विस सेक्टर में भी यहाँ पर अच्छा खासा एलोकेशन है। तो यहाँ पर अच्छा खासा एलोकेशन आपको देखने मिल रहा है फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में। ये चीज़ दोस्तों हमेशा किसी भी फंड की इस टाइम पे अच्छी लगती है। टेक्नोलॉजी सेक्टर जो आने वाले टाइम में अच्छी रिटर्न्स दे सकता है, सर्विस सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, ये वो सेक्टर्स हैं जो आने वाले टाइम में अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे सकते हैं और अच्छा खासा एलोकेशन यहाँ पर है। वहीं दोस्तों टॉप 10 कंपनीज पे यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने बजाज होल्डिंग्स में लगाया हुआ है 8.73%। उसके बाद आईटीसी लिमिटेड में 7.81%, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में 6%, एचसीएल टेक, विप्रो, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, टीसीएस और पावर ग्रिड जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों अगर आप इसका पोर्टफोलियो देखेंगे तो लगभग इसका जो पोर्टफोलियो है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जैसा ही है। अगर आप इंडियन कंपनीज की बात करते हैं, ये एक मेजर फर्क इन दोनों फंड्स में है कि यहाँ पर जो एलोकेशन है वो सिर्फ इंडियन कंपनीज में किया जाता है, वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 25% जो एलोकेशन है वो फॉरेन कंपनीज में भी किया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे भी कंपनीज देखेंगे, मेजरली वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज हैं, बजाज होल्डिंग्स, आईटीसी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, हीरो मोटोकॉर्प, पावर ग्रिड, ये ऐसी कंपनीज हैं जिनको कोई पूछता नहीं था एक टाइम पे मार्केट में। लेकिन जब इन्होंने रिटर्न्स देनी शुरू की, आईटीसी अभी भी अच्छी रिटर्न्स नहीं दे रहा है, हीरो मोटोकॉर्प अभी भी अच्छी रिटर्न नहीं दे रहा है, पावर ग्रिड में आप देखिए बहुत अच्छी तेजी आई थी जब इसने इसको ऐड किया था। तो पावर ग्रिड हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, ये ऐसी वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज को इसने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है जो लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को जनरेट करके दे सकती है। और इसके पोर्टफोलियो में टोटल दोस्तों 28 कंपनीज हैं और कमाल की बात क्या है कि लगभग सारी ही कंपनीज सेम आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड वाली दिखेगी अगर आप इंडियन कंपनीज की बात करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सेम ही रहने वाली है सिंस फंड मैनेजर सेम है। बस ये है कि ये फंड 2-2.5 साल पुराना फंड है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसको नहीं जानते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ भी यही हुआ था। आज से 2-3 साल पहले तक कोई वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करता था क्योंकि वो एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स जो होते हैं दोस्तों वो एक साल में 100% 200% की रिटर्न नहीं देते हैं। ये कंसिस्टेंटली आपको अच्छी रिटर्न्स जनरेट करके देते हैं। वही पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ पिछले 5-7 सालों में हो रहा है और यही चीज़ इस फंड में भी देखने को मिल रही है। रिटर्न्स पे दोस्तों अगर आप बात करेंगे, अगर 10,000 रुपये से आपने इस फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट की होती तो 2 सालों में इस फंड ने वो पैसा आपका 18,000 बना दिया। 35% की रिटर्न इस फंड ने आपको 2 साल में जनरेट करके दी है। सिंस इंसेप्शन यानी कि जुलाई 2019 में अगर आपने इस फंड में पैसा लगाया होता तो वो पैसा इस फंड ने आपका 31,000 के आसपास बना दिया है। तो काफ़ी अच्छी रिटर्न्स इस फंड ने आपको सिंस इंसेप्शन जनरेट करके दी है। एक साल में देखेंगे तो एक साल में 36% की रिटर्न। वहीं दोस्तों अगर आपने एसआईपी कराई होती 1,000 रुपये की तो 2 सालों में वो एसआईपी आपकी 24,000 की लागत 36,000 बना दी है। एक साल में 12,000 की लागत 14,000 के आसपास बना दी है। तो यहाँ पर भी रिटर्न्स काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। 44% के आसपास की रिटर्न इसने 2 सालों में जनरेट की है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ, किसी भी फंड को जज करना है तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं। अगर हम इसकी रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस फंड के जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसने 2 सालों में 26% की रिटर्न दी है, इस फंड ने 35% की। एक साल में आप देखते हैं 36% की रिटर्न इस फंड की है, बेंचमार्क की 31% की। तो इस चीज़ में भी ये पास होता है। हालांकि बहुत ज़्यादा लंबा डेटा हमारे पास नहीं है, 2-2.5 साल का है, लेकिन 2-2.5 साल में ये अपने बेंचमार्क को कंफर्टेबली बीट कर पा रहा है। अब दूसरी चीज़ ये भी आ जाती है कि जो इस कैटेगरी के और फंड्स हैं यानी कि जो ईएलएसएस कैटेगरी के और फंड है उनके कंपैरिजन में ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब दोस्तों ये फंड शुरू हुआ था जुलाई 2019 में, तो जुलाई 2019 से अभी तक का अगर हम कंपैरिजन इस फंड का देखते हैं, जो इस कैटेगरी के और अच्छे अच्छे फंड्स हैं मिराई एसेट टैक्स सेवर, कैनरा बैंक टैक्स सेवर, तो अगर आप इस फंड का कंपैरिजन इन दोनों फंड से देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब से ये फंड शुरू हुआ है यानी कि जुलाई 2019 में, उस टाइम से अभी तक इस फंड ने इन दोनों फंड्स को बीट किया है। पराग पारिक टैक्स सेवर ने मिराई एसेट टैक्स सेवर और कैनरा बैंक टैक्स सेवर दोनों से अच्छी रिटर्न्स जनरेट करके दी है। तो अच्छी रिटर्न्स ये फंड जनरेट करके दे रहा है।
लेकिन आपको इसकी स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा। ये वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा लगाता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप 5-7 साल का पेशेंस रख सकते हैं, तो आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें। और ये फंड थोड़ा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाकर चलता है, तो वो रिस्क भी इस फंड के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और अगर आप एक बिगिनर हैं, तो आप एक ऐसे फंड के साथ जो 5-7 सालों का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा है, उस फंड के साथ जाएं। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये फंड अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे सकता है। और अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, तो इस फंड को ऐड करने का कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इंडियन कंपनीज अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट इन दोनों की सेम है। दोस्तों अगर आपको भी टिकर टिप के थ्रू ऐसे ही एनालिसिस करना है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डीमैट अकाउंट आपने अभी तक नहीं खुलवाया है, खुलवाना चाहते हो, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कभी भी किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर लीजिएगा। धन्यवाद।